अभी हम दरौदा विधानसभा में हैं और यहाँ के जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दरौदा का अब तक क्या मिला और दरौदा के कितना विकास हो पाया। हालांकि हम लगातार टीएनपी न्यूज़ की टीम 243 विधानसभा का दौरा कर रही है और आज सिवान के दरौदा विधानसभा पहुंची है और यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक दरौदा का क्या मिला और दरौदा का कितना विकास हो पाया। देखेंगे यहाँ दरौदा में बात करने की कोशिश करेंगे, तमाम जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर अब तक दरौदा का क्या मिला। तमाम जो लोग हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष कुमार तिवारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बैदापुर बिशनपुरा का। अच्छा, ये बताइए कि दरौदा का कितना विकास हो पाया, दरौदा का अब तक क्या मिला? बहुत कुछ नहीं मिला है। ट्रेन जो यहाँ रुकना चाहिए सब एकमा रुकने लगी। यहाँ पर इधर से जो डाउन में आती है ग्वालियर रुकती है, अप से नहीं रुकती है। उसी तरह से जनसेवा है, डाउन से नहीं रुकती है, अप से रुकती है। और पाटलिपुत्रा है, उसको एकमा ठहराया गया और यहाँ नहीं ठहराया गया। इससे यहाँ के लोगों की बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। स्थानीय आप लोग सांसद विधायक से नहीं कहे कि देखिए विधायक जी, सांसद साहब यहाँ पे गाड़ी नहीं रुक पाती है? तो हम लोग तो कहते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है सबकी। जी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का मिला जुला कर तो ठीक है चल रहा है। कोई माने हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल भी लोग अच्छा से ही चला रहे हैं। शिक्षा की क्या स्थिति? शिक्षा की स्थिति सही नहीं है। शिक्षा की स्थिति सही नहीं है क्योंकि 11-12 का कोई क्लास ही नहीं चल रहा है। लड़के सब जाते हैं दूगो एगो कहीं कहीं से, यही सब है यहाँ दिक्कत। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा धीरेन्द्र कुमार गुप्ता। ये बताइए यहाँ कितना विकास हो पाया? कोई विकास नहीं हुआ, कोई न एमपी न एमएलए, कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है, खाली ढकोसला वोट। समस्या होता है? समस्या तो शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर है, रोड पर है, बिजली पर है। बिजली का जब से फ्री हुआ है 125 यूनिट, तब से बिजली इतना न कट रहा है, इतना न कट रहा है, तो बिजली पर तो और समस्या खराब हो गया है। सरकार कह रहे हैं 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिजली कट रहा है। बिजली वो कह रहे हैं पटना में बैठकर। ठीक है, यहाँ पे समस्या जो रात में है कि लोग परेशान हो जा रहे हैं। बिजली जब कट रहा है तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा कट रहा है। हाँ, तो समस्या है, एकदम समस्या है। स्थानीय सांसद, आपने सांसद से नहीं कहे कि देखिए सांसद महोदय जी इतना इस तरह के? अभी मायरवा के लिए, उनका घर है मायरवा, मायरवा के लिए हम लोग सब लोग वोट मिलकर दे दिए, जिता दिए। विधायक से नहीं बोले अपने? विधायक क्या बोले उनसे? उनका तो सुनने वाला सुन लिए, इसके बाद से बस वो अपने रंग में रंगते हैं। हाँ, उनसे कहा, बहुत लोग कहा गया, बहुत लोग लिख कर दिया गया, हाँ, लेकिन नहीं कुछ हुआ। तो लगातार हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश करें कि आखिर अब तक इन लोगों को क्या मिला, और हम लोग लगातार बात करने की कोशिश करें। हालांकि बता दें कि दरौदा विधानसभा में है और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया इधर क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? इधर घूमिए तो पहले, नाम क्या हुआ आपका? सुजीत कुमार आए। ये बताइए कि रहने वाले कहाँ के? हम दरौदा पिपरा के रहने वाले हैं। दरौदा के रहने वाले। दरौदा के अब तक क्या मिला? दरौदा में कुछ नहीं मिला, ना कोई विधायक का यहाँ ना रोड बनवाए हैं, ना कुछ विकास किए हैं, ना एमपी यहाँ कुछ विकास किए हैं। दरौदा के नाम पर दूसरा जगह विकास होता है, दरौदा में नहीं होता है। एमपी एक भी गाड़ी का ठहराव नहीं कराए हैं यहाँ पर। दरौदा के नाम पर दूसरा जगह विकास होता है, दरौदा में कुछ विकास नहीं है। ना एमपी का विकास है, ना एमएलए का, ना एमएलसी का, किसी का विकास नहीं है। यहाँ खाली एती है कि ये यहाँ से काट कर वहाँ ले चलो, एकमा ले चलो, मैरवा ले चलो, यही होता है कि गाड़ी वहाँ ठहराव कराओ। यहाँ नहीं ठहराव कराते हैं। यहाँ कोई गाड़ी ठहरा के, ना एमपी एमएलए एमएलसी कोई नहीं ठहराव का यहाँ एती करता है। तो आप लोग इसको लेकर के यहाँ के स्थानीय विधायक का सांसद से नहीं बोले आप? तो बोलने पर क्या होगा? हम लोग तो देते हैं मोदी को वोट और नीतीश को वोट, तो कहाँ से करेगा विकास? विकास कौन करे? देखिए यहाँ कोई वोट देता है ना तो मोदी को देखकर वोट देता है, नीतीश को देकर। यहाँ प्रत्याशी जो खड़ा है उसको वोट देगा तब ना वो विकास करेगा। वहीं पर वो निकल जा रहे हैं। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में परिवर्तन होगा कि यही सब होगा? अब की बार परिवर्तन होगा, अब परिवर्तन होगा। अब कोई मोदी या जो थी नीतीश को देकर वोट नहीं देगा, और कोई आएगा जाएगा वोट नहीं देगा। विकास जो करेगा उसी को वोट देगा। देखेंगे ये दरौदा के लोग हैं, जिस तरह से आक्रोश है उनके अंदर, लग रहा है कि परिवर्तन होगा। लेकिन लगातार टीएनपी न्यूज़ की जो टीम है बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? खड़ा होइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? रामनाथ शाह।
अच्छा ये बताइए कितना विकास हो पाया है? विकास कहाँ विकास देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब विकास कहाँ विकास कम हुआ है। हम लोग सांसद से, इसके पूर्व सांसद से भी लिख के दिए, गाड़ी जो रोकती है, पहले रोकती थी वो भी नहीं रुक रही है, और गाड़ी की मांग की वो भी नहीं रुकी। कितने पे कहने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सांसद जी का, अच्छा विधायक जी कोई नहीं प्रभाव पड़ रहा है। विधायक कौन है यहाँ? यहाँ व्यास सिंह है, रामदेव सिंह। हाँ, तो विधायक जी से आप लोग इस चीज़ को बोले? कई बार बोला गया है। इसके पहले पूर्व सांसद कविता सिंह से, उनके पति अजय सिंह से कभी मीटिंग में कभी कहे हाँ हम लोग DRM से डीएम से कहे हैं हो जाएगा, कहाँ कुछ हुआ। कहते हुआ कि लास्ट हो गया, यहाँ कोई सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा विपक्ष के लोग कहते हैं, पूर्व विधायक से कहते हैं भाई हमारे पास कौन पावर है, ना हमारा विधायक है, ना हमारा सरकार है, ना कोई है। जो सरकार है जो नहीं काम करते उसको कौन पूछता है। देखेंगे लगातार हम लोग बात करने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें कि आखिर दरौदा को क्या मिला। और दरौदा विधानसभा की बात किया जाए तो लगातार इस विधानसभा हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन हम लोग बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? सोनल कुमार सिन्हा। क्या करते हैं सोनल जी? फाइनेंस में काम करता है। फाइनेंस में काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले? यहाँ पचरुखी के। बात किया जाए दरौदा की तो दरौदा में अब तक दरौदा को क्या मिला, कितना विकास हो पाया? अभी तक तो जहाँ तक मैं गया हूँ वहाँ तक रोड में थोड़ा जर्जर है। यहाँ के विधायक जो है उतना कुछ काम नहीं किए हैं, और अगर बदलाव होगा तो कुछ कार्य। समस्या क्या होता है? मुख्य समस्या यही है, नाला है, रोड है, और यहाँ पे क्या चाहिए लोगों को। अब बिहार में है ही क्या, बिहार में तो कुछ नहीं है। नौकरी नीतीश सरकार दे रही है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं। नीतीश सरकार नौकरी दे रही है तो आरक्षण देख रहे हैं, आरक्षण सबसे ज़्यादा किसको दे रहा है? लड़कियों को दे रहे हैं, लड़कियों को दे रहे हैं। लड़कों को क्या दे रहे हैं? सामान्य कोटि के लोग हैं वो लोग भी, उन लोग को भी आरक्षण कुछ नहीं है। आरक्षण जो है आपको OBC, ये SC ST वगैरह, ये लोग को भी आरक्षण दे के ज़्यादातर नौकरियाँ दी जा रही हैं। और सामान्य लोग जो है ऐसे ही, जो अगर सामान्य लोग हैं उन लोगों को कोई नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सरकार यही जान रही है। क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा कि फिर यही? परिवर्तन होगा, इस बार परिवर्तन होगा। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? सूरज शर्मा। ये बताइए कि कितना विकास हो पाया दरौदा की बात किया जाए तो अब तक दरौदा को क्या मिला? दरौदा को मिला, ये रोड लाइन में बहुत सा विकास हुआ है। काफ़ी जगह रोड बना, काफ़ी पहले रोड टूटा फूटा हुआ करता था, और प्रशासनिक सुविधा भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि अभी इस मामले में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, काफ़ी अपराध बढ़ा हुआ है। हम सरकार से तो यही मांग करेंगे कि अपराध पर लगाम हो। फिलहाल 6 महीने में बहुत सारी दुर्घटनाएं और घटनाएं हो रही हैं, यही बोलना चाहेंगे। और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ? डॉक्टर पहुँचते हैं? अस्पताल की क्या स्थिति? अस्पताल में तो डॉक्टर रहते ही हैं, अस्पताल की स्थिति ठीक ही है, और बेहतर होना चाहिए, यही कहेंगे। सीजर की व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पे। क्या बता रहे हैं? सीजर ऑपरेशन है यहाँ पे अपना ब्लॉक पे, दरौंदा ब्लॉक में सीजर का। क्षेत्र के मंगल पांडे जी हैं स्वास्थ्य मंत्री। जी। तो आप लोग नहीं कहते हैं कि मंत्री जी देखिए बड़ी परेशानी है? और हमारे गांव में भी हॉस्पिटल की ज़रूरी है। और हमारे गांव में यहाँ से सीमोर से लेकर जो शिवाला का जो महेंद्रनाथ रोड जाता है, वो रोड हम लोग को काफ़ी दिक्कत है। हाँ, जो भक्त लोग जाते हैं सब शिव मंदिर। क्या क्या परेशानी होता है आप लोग? रोड की भी समस्या है हम लोग की, जो लाइट की भी समस्या है। जो लाइट तो बिजली पे कर रहे हैं कि फ्री होगा, आप कर रहे हैं लाइट के? लाइट उतना नहीं रहता है हम लोग के यहाँ तरफ, बगावड़ा गाँव में। जी, पहले मतलब बहुत अप डाउन करता था। अभी भी हम लोग बगल के वार्ड में वहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया है। एक हफ्ता तो अपने स्थानीय विधायक से नहीं किया? विधायक जी देखिए इतनी समस्या है। विधायक जी से तो नहीं बोले हम लोग। और क्या दिक्कत होता है? दिक्कत हमें जो भी होता है, हमारे स्थानीय नेता, हमारे पंचायत के, हम लोग डायरेक्ट विधायक जी से हमारे को कोई नहीं रहता है कि उनसे मिले उले। हम लोग के वीरेंद्र शर्मा जी हैं, हम लोग के वही विधायक है, वही सांसद है, वही सब चीज़ है। हमारी कोई समस्या होती है हम लोग की, पूरे गांव की, हम लोग उन्हीं के पास बोलते हैं और हम लोग की समस्या का समाधान वही करवाते हैं, चाहे जहां से करें। वो जहां रहते हैं हम उन लोग उन्हीं के साथ रहते हैं। ठीक है, हम लोग की भी बहुत बड़ी टीम, अभी तो फिलहाल हम लोग उन्हीं के साथ आए हुए हैं मंगल पांडे जी के स्वागत में ही। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ टहल रहे हैं, यही चीज़ है।
बताया जा रहा है कि आपके क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, पढ़ाई नहीं होता है, बच्चे भी परेशान हैं, मास्टर लोग नहीं जाते हैं स्कूल पे। नहीं, मास्टर लोग तो जाते ही हैं, बच्चों को भी जाना चाहिए, गार्जियन भी सख्त होना चाहिए टीचर के साथ साथ, यही चीज़ है। और क्या परेशानी होता है यहाँ आप लोग? बिजली का ही है। बिजली का? हाँ। तो यहाँ तो 24 घंटा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिजली रहे, आप कह रहे हैं बिजली की समस्या। कल ट्रांसफार्मर 3-4 दिन से जरा हुआ है, अभी तक जुड़ा ही नहीं है। अच्छा। बताइए, बाकी सब जो लाइट है हमारे में 12 नंबर वार्ड में लाइट ही नहीं है। 12 नंबर वार्ड में लाइट ही नहीं है, ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है। कह रहे 2-4 दिन में बन जाएगा, आज 1 हफ्ता हो गया, बना ही नहीं है। क्या समस्या होता है? इस विधानसभा के बात किया जाए तो दरौदा को अब तक क्या मिला? दरौदा को मेन तो पहले भ्रष्टाचार मिला है, घूसखोरी नीतीश जी के राज में इतना ना बढ़ गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। विकास के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हमारे समझ से विकास जितना हो रहा है उससे अधिक विनाश हो रहा है। कोरोना काल में रेल जो यहाँ स्टॉपेज होता था ट्रेन का, वो आज तक चालू नहीं हुआ। नया ट्रेन की बातें छोड़ दीजिए, यहाँ पर जंक्शन है दरौदा, और यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के लिए रुकना चाहिए, चाहे पटना जाने के लिए यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन अब कोई ट्रेन नया रुकता है, और न पहले जो रुकती थी वह भी नहीं रुकती है। उसके बाद दरौदा ढाला पर अनेकों ट्रेन आती है जाती है, और जाम से इतना लोग परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ के ना सांसद सक्रिय है और ना यहाँ के विधायक सक्रिय है कि दरौदा में ढाला पर ओवर ब्रिज बनाया जाए, जिससे कि लोगों को सहूलियत हो। वहाँ आधा घंटा अभी मंत्री जी ढाला में फंसे हुए थे, मुश्किल से करीब 20-25 मिनट वहाँ रुके, तब जाकर ढाला खोला है और तब उपास किया। ढाला का भी समस्या है, मेन ढाला का समस्या है, ट्रेन की समस्या है, घूसखोरी है, घूसखोरी चरम सीमा पर है। कैसे दूर होगा ये सारी से? अब यह तो नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। मुखिया जो हैं बिहार सरकार के नीतीश जी, वो चाहेंगे तो रुकेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं रुकेगा। किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात होती है, लेकिन सिवान में पहले 3 ठो चीनी मिल था, आज एक भी चीनी मिल नहीं है। कहाँ से किसान का आमदनी दोगुना होगा? मत्स्य पालन से और मुर्गा पालन से किसानों की समस्या दूर हो जाएगी? नहीं होगी। शुगर मिल अगर सिवान में चालू रहता तो मजदूरों से लेकर और किसानों तक कोई परेशानी नहीं होती, सभी लोगों का आमदनी बढ़ता। लेकिन आमदनी का जो स्रोत है उसी को बंद कर दिया गया है, और कृषि को दोबारा आमदनी का स्रोत मछली पालन, मुर्गा पालन, सुअर पालन, यही तो ड्रामा हो रहा है सब। विकास के नाम पर खाली पुलाव लोग पका रहे हैं। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में परिवर्तन देखने को मिले कि वही लोग लड़े? आने वाले चुनाव में निश्चित है कि परिवर्तन होगा, और प्रशांत किशोर जी दोनों गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे, बिगाड़ दिए हैं, बिगाड़ेंगे नहीं, बिगाड़ दिए हैं। जाइए ना, देखिए अभी 2 मंत्री आए थे BRC के पास, मुश्किल से 2.5-3 आदमी होंगे, और प्रशांत किशोर जी के प्रोग्राम में जहाँ भी प्रोग्राम होता है 50,000 आदमी बिना बुलाए, लोग जानते हैं कि आज प्रशांत किशोर का प्रोग्राम है, तो 50,000 पब्लिक वहाँ एकत्रित होती है उनकी बात को सुनने के लिए। इस लालू जी के राज में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, लेकिन घूसखोरी नहीं था, घूसखोरी पर लगाम था। लेकिन इस सरकार में तो घूसखोरी इतना ना चरम सीमा पर हो गया है जिसका कोई हर हिसाब नहीं। देखेंगे घूसखोरी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ऐसे यहाँ के लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक दरौदा को क्या मिला, दरौदा के कितना विकास हो पाया। ज़मीनी हकीकत जानने के लिए TNP न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है। ये बताइए, क्या नाम हुआ सर आपका? राम शरण माझी, कहाँ के रहने वाले? हाथोपुर का। ये बताइए, दरौदा के कितना विकास हो पाया, दरौदा को अब तक क्या मिला? देखिए, पहले की अपेक्षा तो धीरे धीरे विकास चारों तरफ दिख ही रहा है,
दरौदा में दुख की बात यही है कि यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं, दरौदा एक जंक्शन हुआ, लेकिन यहाँ ट्रेन की सुविधा बहुत कम है। इसके अपेक्षा एकमा में ज़्यादा है, लेकिन आज तक कोई इसके लिए आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। दूसरा क्या कहेंगे? और क्या समस्या होता है यहाँ? और तो कोई खास समस्या हर जगह है, सबको अपना अपना काम करना है, उसी के अनुरूप काम करना है, अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी है ट्रेनों की ठहराव, जो एकमा के अपेक्षा बहुत कम है। यहाँ शिक्षा के क्या यहाँ शिक्षा के स्तर क्या है? दरौदा तो शिक्षा का स्तर भी ठीक है। मान लीजिए बिहार से हुआ, अगल बगल बहुत सारे हाई स्कूल हो गए, तो शिक्षा का क्षेत्र तो बिहार के सबको पता है कि क्या स्थिति हो रही है। इसमें हमको क्या कहना है? क्या नाम हुआ चाचा? खड़ा हो जाइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? रमाशंकर राम है। रमाशंकर जी, एक मिनट बताइए, कहाँ के रहने वाले? खड़ा होइए ना आप। तो हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ अभी क्या समस्या होता है आप लोगों को? क्या समस्या तो मिला जुला कर ठीक ठाक है, यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं। पेंशन मिलता है आपको? ना, हमारा उम्र भी नहीं हुआ है। कितना उम्र हुआ? अभी 54 वर्ष चल रहा है। अच्छा। हाँ, अभी 54 है। अनाज मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। कितना अनाज मिलता है? 5 किलो। 5 किलो। बिजली आता है? हाँ, बिजली ठीक है। तो देखेंगे तमाम मुद्दे पर लगातार ग्राउंड जीरो पे हम लोग बात करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि अब तक कितना विकास हो पाया। हालांकि टीएनपी न्यूज़ की जो टीम है लगातार ग्राउंड जीरो पे है, जानने की कोशिश कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? गोरक्षा। ये बताइए कि कहाँ के रहना? यहीं के। ये बताइए दरौदा को अब तक क्या मिला, कितना विकास हो पाया दरौदा में? विकास कहाँ, विकास जो पहले था वो अभी दिन पर दिन कम ही हो रहा है। जो ट्रेन यहाँ रुक रही थी पहले, आज नहीं रुक रही है, तो विकास उसे क्या कहेंगे? पहले से तो और भस रहा है। यही सब बात है, सारी व्यवस्था चल रही हुई है, कोई खास काम। आप लोग स्थानीय हैं, विधायक सांसद से नहीं कहे कि सांसद महोदय, विधायक महोदय? अब कितना कहेंगे? अब इसके बाद इसमें सिखाएंगे उस विधायक को, इस इलेक्शन में सिखाएंगे। हाँ, पक्का बदलेंगे। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, हम लोग देख लिया, अब कितना देखेंगे? अब देखने का हद हो गया।